कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से एस हिस्ट्री कम सिविक्स फीमेल का जो टेस्ट 13 जनवरी को हुआ था उसके सेकंड पार्ट में आपको खुशामदीद कहता हूं, जिसमें हमने 45 तक कंप्लीट क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। लेक्चर के शुरू में डिस्क्लेमर देता चलूं कि जो क्वेश्चंस हमें मेंबर से रिसीव हुए हैं या जिसके जो ऑप्शंस थे उसी के मुताबिक हमने सोल्यूशन दी है। सो अगर आपको किसी क्वेश्चन में गलती या ऑप्शंस गलत नज़र आ रहे हों या उसका आंसर, तो कमेंट में ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। इसके अलावा मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस हासिल करने के लिए हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल का आइकन दबाएं। इसके अलावा हमने मेल फीमेल के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। इसमें पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कितने ईयर्स तक चली थी, जो पहली असेंबली थी। तो इसका राइट आंसर 7 ईयर्स है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं जो कि हमने दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितनी डायनेस्टीज ने रूल किया था इंडिया पर। तो इसका राइट आंसर 5 डायनेस्टीज, जिसमें ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टीज शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा जा रहा है कि इंडस वैली पीपल का प्रोफेशन क्या था। तो इसका राइट आंसर एग्रीकल्चर था, अगर ये ऑप्शन में मौजूद था तो, क्योंकि इसके अलावा कॉमर्स, ट्रेड, फिशिंग वगैरह भी उनके जॉब रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि वर्किंग विद जिया ये किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर जर्नल के एम आरिफ था। ये अगर ऑप्शन में मौजूद था तो, क्योंकि आपने रहनुमाई करनी है, जो भी ऑप्शन में मौजूद नहीं था अब वो यहाँ पर आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें पूछा जा रहा है कि सब कंटेंट के ओरिजिनल इनहेबिटेंट कौन से थे। तो इसका राइट आंसर एडिवेसिस और ड्रेविडियंस हो सकता है, अगर ये ऑप्शन में मौजूद था तो, क्योंकि यहाँ पर हमने डिटेल में दिया हुआ है कि कौन से लोग हैं जो कि सब कंटेंट के ओरिजिनल इनहेबिटेंट माने जाते हैं, जो कि 4 तक हमने दिए हैं, आर्यंस और ऑस्ट्रेलियंस के तक। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन मौजूद थे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसमें कौन से मुस्लिम शरीक थे। तो इसका ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन में मौजूद था तो ये राइट आंसर था, क्योंकि जो जो शरीक हुए थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तो उसके नेम्स यहाँ पर हमने दी हुई है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि नन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट, इन दोनों में एक्टिव मेंबर्स कौन थे। तो इसका ऑल ऑफ दीज इसलिए ठीक आंसर बन रहा है क्योंकि नन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट ये दो अलग अलग मूवमेंट्स थे, क्योंकि इसके कुछ शेयर लीडरशिप भी थे, लेकिन ये मुस्लिम और हिंदू अलग अलग लीडरशिप पे मुश्तमिल थी। इसके अलावा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो इसमें करेक्ट टर्म्स का पूछा गया था। यूटिलिटरिज्म, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ये ठीक लग रहा है। बाकी जो टर्म्स थे या सेंटेंसेस थे वो हमें रिसीव नहीं हुए, सो हम नहीं कह सकते कि उसमें से कुछ सही थे या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो इसका राइट आंसर लंदन, इंग्लैंड है, अगर ये ऑप्शन में मौजूद था और ये 1600 का पूछ रहा है तब। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है व्हेन देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, ये किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर जॉन लॉक है। उसका फुल कोड भी हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट से लिया हुआ है वो यहाँ पर आपके लिए या आपकी आसानी के लिए दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल चेंज के लिए जो पॉलिटिकल या सिविक टर्म यूज़ किया जाता है उसको क्या कहता है। इसके राइट आंसर अकल्चुरेशंस है। ये एक टेक्स्ट जो कि एक्सप्लेनेशन की शक्ल में हमने आपके लिए लिखी हुई है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम फ्री PDF भी मुहैया कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्लास लिस्ट सोसाइटी को क्या कहते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, इसको कम्युनिज्म कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने ये आइडिया दिया था क्लास लिस्ट सोसाइटी का, कम्युनिज्म का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि वो जुडिशल प्रोसेस जिसमें डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है उसको कैपिटल पनिशमेंट ट्रायल या इस तरह के और भी नाम दिए जा सकते हैं, जिसको कैपिटल पनिशमेंट या कैपिटल ट्रायल वगैरह का नाम दिया जाता है। और आपने अक्सर सुना होगा कि कैपिटल पनिशमेंट सुना दी गई।
नंबर 33 में पूछा गया है कि शंघाई फायो चाइना ने कब बनाई? तो मैंने कहा ये खुद से ऐड किया, मतलब विन एंड वियर। 1996 में शंघाई में, जो कि चाइना का एक शहर है, वहाँ पर शंघाई फायो ये बना दी गई थी चाइना की तरफ से। उसके ओरिजिनल नंबर भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है कि सरदार अब्दुल रब निश्तर कब वफात पाए? तो इसका राइट आंसर 1958 है। फरवरी 14 1958 को सरदार अब्दुल रब निश्तर, जो कि मशहूर लीडर थे पाकिस्तान मूवमेंट के, वो वफात पा गए थे। क्वेश्चन नंबर 35 में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, इसके बारे में पूछा गया है। तो नन ऑफ दीज, ये कुछ मेंबर्स ने हमें सेंड किए थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायद ये ऑप्शन में मौजूद नहीं था, मगर ये राइटिंग अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, इसलिए ये नन ऑफ दीज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 सॉफ्ट पावर टर्म यूज्ड बाय, तो इसको जोसेफ एस नाय ने लिखा था, ये ऑप्शन में मौजूद था। सॉफ्ट पावर का टर्म उन्होंने कॉइन किया था, ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। सो ये ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 के बैटल ऑफ हल्दीघाटी ये कहाँ पर या मतलब कब हुई थी? तो 1576 इसका राइट आंसर है। बाकी डिटेल यहाँ पर हमने इसलिए ऐड नहीं की है क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यूरोपियन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसकी डिटेल छोड़ दी है। क्वेश्चन नंबर 38 में शरीयत लॉ के बारे में पूछा गया है कि कौन से अमेंडमेंट में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका राइट आंसर 8th अमेंडमेंट भी हो सकती है, 9th अमेंडमेंट भी हो सकती है। डिटेल यहाँ पर मैंने दी हुई है। बाकी मेंबर्स कह रहे थे, या जो स्टूडेंट थे वो कह रहे थे कि दोनों ऑप्शन में मौजूद नहीं था, ना ही 8th अमेंडमेंट था, ना ही 9th अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 39 में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई थी, और जो पहला उसका रिपब्लिक बना था वो 1791 में। बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो उसका सेकंड रिपब्लिक था वो 1848 में बना था। मतलब रिपब्लिक वो कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पर्पस ऑफ अब्दुल गफ्फार खान खुदाई हिदमतगार मूवमेंट का पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर पीसफुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश था। इसके अलावा इसमें एक और भी ऑप्शन मौजूद थी, बोथ ए एंड बी, जो कि कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। बाकी ये मूवमेंट अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। क्वेश्चन नंबर 41 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बारे में पूछा गया। तो यह एक इंतहाई आसान सा क्वेश्चन था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो 1919 में ट्रीटी हुई थी, उसको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का नाम दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जो कि जर्मनी के खिलाफ समझी जाती थी, या जिन्होंने हार माना था। क्वेश्चन नंबर 42 में तारीखी फरिश्ता के बारे में पूछा गया कि ये किसने लिखी है? तो ये मोहम्मद कासिम ने लिखी है, जो कि 1566 में तकरीबन अहमदनगर, यहाँ पर डिटेल आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में वॉर ऑफ 1857 का पूछा गया है। तो इसका ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है, क्योंकि ये सारे नेम जो कि 5 है, इनमें से 3 नेम्स शायद वहाँ पर ऑप्शन में मौजूद हुए होंगे, या चारों के ऑप्शन में मौजूद हुए होंगे, और ये नाम आपको भी याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 को डिस्कस करते हैं, जिसमें से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो कि हमें रिसीव हुए थे, कनाडा एंड स्विट्ज़रलैंड वहाँ पर कहा गया था। इसके अलावा न्यूजीलैंड, इसराइल या कनाडा या यूके, ये सारे तकरीबन ऐसे हैं जिसकी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहना चाहिए, यहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 45 में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया। तो नन ऑफ दीज इसलिए राइट आंसर है इसका, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये यहाँ पर बिल्कुल भी मैच नहीं करते यूके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। बाकी आप नीचे जो देख रहे हैं, 8 मैंने फीचर लिखे हुए हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि ठीक आंसर में आ सकते थे। और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन का केपी कमीशन क्या करेगा? तो मेरे ख्याल से वो गलत ही होगा। जो ऑप्शन उन्होंने पहले से सेलेक्ट की होगी, अगर कैंडिडेट्स ने वो टिक की होगी तो ठीक, वगरना ये क्वेश्चन राइट नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताता चलूँ कि हमने मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली टेक्स्ट कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे, जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दिया जाएगा।
अगर आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स चाहिए हो जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। हमने अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं हिस्ट्री के लिए, जहाँ पर आप देख भी सकते हैं और फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिविक्स के टॉपिक जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस के साथ भी मैच कर सकते हैं, तो अगर आपने इसको देखना है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इसका अलग हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देने की कोशिश की है गूगल ड्राइव का। और इसके अलावा अगर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट को आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमने इसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उस पर वीडियोज़ बनाए हैं जो कि आप देख भी सकते हैं, उसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।